Hello everyone, welcome back to my channel Educare Academy by Mandeep मैम। दोस्तों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों की तैयारी में और ज़्यादा हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है PYQ से। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ और PYQs विद फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मंगोलों को हराने के लिए उलूग खान का खिताब किसे मिला? तो दोस्तों, उलूग खान का खिताब मिला था मंगोलों को हराने के लिए बलबन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी उस पर बैठने पर उनको सुल्तान गियास उद्दीन बलबन की भी उपाधि थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पुरेंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर साइंड इन 1776। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्चुअली हुआ क्या था, एक सूरत की संधि हुई थी। ये हुई थी 1775 में। तो 7 मार्च 1775 में ये संधि हुई थी जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये संधि हुई थी, सूरत की संधि 1775 में। पर क्या हुआ, 1776 में एक और संधि हुई, पुरेंदर की संधि, जो कि 1 मार्च 1776 में हुई। इसमें कलकत्ता की सुप्रीम काउंसिल ने सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। और कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार थी जो उसकी ओर से, उसकी साइड से वॉरेन हेस्टिंग्स ने पूना दरबार में कर्नल ऑप्टन को भेजकर पुरेंदर की संधि को साइन करवाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश ने सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड किसने जीता था? ये जीता था लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फुटबॉल का खिताब मिला था इन्हें, फुटबॉल खिलाड़ी का वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और 2021 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब भी इन्हीं को दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज अलमट्टी बांध डैश नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, जो अलमट्टी बांध है इसको पहले तो कहा जाता है, एक और नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध, इसके नेम से भी जाना जाता है इसको। और ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया था, जो कि 2005 में किया था। ठीक है दोस्तों, और बता देती हूँ दोस्तों, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध जो कि पंजाब में है, पेरियार नदी पर इडुक्की, और अमरावती नदी पर है अमरावती बांध जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की और उन्हें उनके होम रूल आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। वह कौन है? तो दोस्तों, ये बात हो रही है एनी बेसेंट की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने बालकों के लिए 1898 में समाज सुधारक थी ये। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी और वर्ष 1904 में महाराजा रणवीर सिंह ने बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और ये किसने की थी? पूना में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल्स और बनाए थे, स्टेब्लिश किए थे बालकों के लिए, और 1904 में महाराजा रणवीर सिंह ने गर्ल्स के लिए खोले थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश में पारित किया गया? तो दोस्तों, वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1972 में। ये एक्ट इसलिए पास किया गया था ताकि जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा की जाए, उनकी जो अवैध तस्करी है उसको नियंत्रित किया जाए और अवैध शिकार को भी रोका जाए। इस बेसिस पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, 1972 को लागू हुआ था ये। और इसका जो मेन एम है, सूचीबद्ध जो लुप्त वनस्पतियां हैं और जीव पर्यावरण दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाए। अब आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2019-20 डैश प्रति क्विंटल है। तो दोस्तों क्या है एमएसपी सोयाबीन का? तो वो है आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3,710 रुपीज प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था और 2021 और 22 में ये 3,950 रुपीज हो गया है। और दोस्तों 2023 और 24 के बेसिस पे ये है 4892 पर क्विंटल। The average mandi price of soybean was between 4,500 to 4,700 per quintal, which is below the MSP. Question number 8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था वर्ष 1949 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे की गई थी। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष है 1949। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। डैश सिंचाई की एक प्रणाली है जहां पानी को मृदा की सतह के नीचे से पौधे के जड़ क्षेत्र में जाने दिया जाता है और ऊपर की तरफ अवशोषित किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों टपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टपका कहा जाता है। टपका एक दोस्तों सिंचाई की प्रणाली है जहां पानी को मिट्टी की सतह के नीचे से पौधे के जड़ क्षेत्र में जाने दिया जाता है और ऊपर की तरफ वो क्या होता है? अवशोषित किया जाता है। तो उसको टपका कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय अभिवाह घनत्व की एसआई इकाई है। तो क्या होती है एसआई? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वो होती है टेस्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुंबकीय अभिवाह घनत्व का एसआई मात्र होता है टेस्ला। और दोस्तों हेनरी होता है प्रेरकत्व का। फैराड होता है दोस्तों धारिता की इकाई जो इससे डिनोट होती है। और वेबर होता है चुंबकीय अभिवाह का। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वन लाइफ इज नॉट इनफ डैश द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी नटवर सिंह के द्वारा। और नील मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। संजय बारू ने लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और खुशवंत सिंह ने लिखी है दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाला पहला वायसराय कौन था 1828 में? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले वायसराय थे। इन्होंने 1828 से 1835 तक इस पद को संभाला। और लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ब्रिटिश सैनिक और या तो ब्रिटिश सैनिक और राजनेता थे। इनके ही कार्यकाल के दौरान जो सती प्रथा है उसको गैरकानूनी घोषित किया था, ठगी प्रथा को दबाया था, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम को अंग्रेजी बनाया था और मैसूर, कुर्ग और मध्य कछार को मिलाया था इसी वाले टाइम पीरियड में।
और जो शिशुओं और जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं और जो गर्ल चाइल्ड होती है उनकी हत्या पर भी रोक लगाई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज डैश ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2019 जीता। तो किसने जीता था दोस्तों? राजी ने जीता था उस टाइम पर। आलिया भट्ट की थी ये मूवी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे वहाँ ऑन दैट टाइम रणबीर कपूर फॉर संजू और अभिनेत्री थी एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट फ्रॉम राजी। क्वेश्चन नंबर 14 किस संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 के अकॉर्डिंग भारतीय भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। और मूल भारतीय संविधान में जो 8th अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं का वर्णन है और समय समय पर संशोधन होते गए और भाषाएं जो लैंग्वेज है वो ऐड होती रही। तो सिंधी को 21वें संविधान संशोधन जो 1967 के द्वारा हुआ था उसके द्वारा सिंधी को इस अनुसूची में ऐड किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 विटामिन डैश को बायोटीन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों B7 को जाना जाता है बायोटीन के नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है और B1 को थाइमिन के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 नाथुला माउंटेन दर्रा डैश में स्थित है। तो नाथुला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो उसमें एक पहाड़ी दर्रा है। ये भारत के किस में है, कौन से स्टेट में है? सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में सिचुएटेड है। ये भारत के सिक्किम स्टेट को और दक्षिण तिब्बत में स्थित चुम्बी घाटी उसको जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिवकिला दर्रा, सिक्किम में नाथुला, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा और उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा। ये दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है? तो दोस्तों ये जो डांस फॉर्म है ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है, उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र का। और किसके द्वारा किया जाता है? मेंस के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये जो डांस होता है इसको राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित कर किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केसाबाड़ी ये डांस फॉर्म है, ये जेंट्स करते हैं बेसिकली वहां के उड़ीसा के। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 वॉकर कप डैश से जुड़ा हुआ है। तो वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोल्फ प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ईयर 1922 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और वॉकर कप का आयोजन 8-9 मई को फ्लोरिडा में हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो उसकी टीम विजय हुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर कि यह सभा की सीटों की संख्या को निर्देशित करता है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 है ये राज्यसभा की सीटों का प्रावधान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव डैश के महीने में मनाया जाता है। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, क्वेश्चन रिपीटेड है ये वाला, मतलब एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो दिसंबर में होता है, ये दिसंबर के मंथ में होता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। न्यू ईयर के रूप में देखा जाता है इस त्योहार को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, अगली वीडियो के साथ। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक बने रहें। थैंक यू।